अभी हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत तरीके से रिसोर्स होता है और उसको कैसे डेवलप किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग रिसोर्स किसको बोलते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, क्लासिफिकेशन करना है और बेसिकली नेचुरल रिसोर्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। और ये जो चैप्टर है रिसोर्स है, ये जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, है ना। ये है जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। चलो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखता हूँ इसके अंदर क्या है। अभी यहाँ पर बताया गया व्हाट इज द रिसोर्स एंड दिस रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे। इसको रिसोर्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ये रिसोर्स है क्या चीज, ये रिसोर्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है। इस रिसोर्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ये जो रिसोर्स है ये है क्या चीज अल्टीमेटली। यहाँ पर क्लियरली दिया है एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमारे पास सारी चीज है। ठीक है। वो बहुत सारी चीज है इन्वायरमेंट में, तो सारी चीज इन्वायरमेंट में है जो हम लोग यूज करता हूँ किसके लिए, हमारा सेटिस्फाई के लिए, हमारा नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है। जो रिसोर्स हम लोग कलेक्ट करता हूँ, है ना, प्रोवाइड इट्स द टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल्स होना चाहिए, इकोनॉमिकली फेसिबल्स होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल्स होना चाहिए। ये सारी बात को हम लोग रिसोर्स बताएंगे। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द रिसोर्स, हम लोग ये एवरीथिंग से लेकर हम लोग यहाँ तक भी लिख सकता हूँ। ठीक है। बट हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए मिलता है ना, इकोनॉमी के लिए मिलता है और कल्चरली एक्सेप्टेबल्स भी होता है। तो ये हमारा हो गया रिसोर्स। क्लियर। अभी हम लोग रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करना है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस बेसिस में हुआ है, तो इसके बारे में। फर्स्ट जो रिसोर्स है बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस में बताया गया, ओरिजिन के बेस में बताया गया है ना। ये ओरिजिन के बेस में दो पार्ट में डिवाइड, एक बायोटिक और एक है बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक किसको बोलते हैं हम लोग बाद में बताएंगे और एबायोटिक भी किसको बोलते हैं बाद में बताएंगे। जस्ट हम लोग को फोकस करना है इस पॉइंट को, जस्ट क्लासीफाई करना है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिक ऑफ ओरिजिन, उसके बाद बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटीज, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक रिन्यूएबल्स और एक नॉन रिन्यूएबल्स, है ना, रिन्यूएबल्स और नॉन रिन्यूएबल्स। इस रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर फाइनल एग्जाम के लिए इसको याद करके रखना, है ना, रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस में रिसोर्स को भी डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। लाइक यहाँ पर दिया है इंडिविजुअल, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। आगे चल के इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, है ना। इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। क्लियर हो गया। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो है हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, रिसोर्स के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल रिसोर्स किसको बोलते हैं, पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व, डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व, इन चारों पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, इसके आगे चल के इसी के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर हुआ बात मेरा। नेक्स्ट हम लोग जो चीज़ मैं बोला था कि बाद में डिस्कस करेंगे उसी चीज़ को फिर से ब्रीफली डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो टाइप ऑफ रिसोर्स दिया है ना, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये कितने टाइप है क्या है वो तो हम लोग बात कर चुका हूँ। तो इस रिसोर्स को हम लोग बेसिस ऑफ ओरिजिन का दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ये है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक क्या है, बायोटिक रिसोर्स क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम द
बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर में मिलता है, जिसके पास लाइफ है, लाइक ए ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर लाइफ है ना, इसको हम लोग बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं, है ना। फ्लोरा फाना एनिमल्स, ये जो है ये सारे हमारा बायोटिक रिसोर्स के अंदर आते हैं। दूसरी बात हमारा ए बायोटिक रिसोर्स। ए बायोटिक रिसोर्स क्या है? जो हमारा कंपोज ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब इसको सीधे तौर पे बताया जाए, यहाँ पर लाइफ है मतलब बायोटिक, और ए बायोटिक मतलब जिसके अंदर लाइफ नहीं है, लाइफ जिसका नहीं है, नो लाइफ, जिसके अंदर लाइफ नहीं है। एग्जांपल्स रॉक्स, है ना। दूसरा मेटल्स, ये है हमारा बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स के बीच में डिफरेंसेस है। क्लियर हो गया? आई थिंक सबको क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बेसिस ऑफ एग्जस्टेबिलिटीज, जो मैं बात किया था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बेसिक ऑफ एग्जस्टेबिलिटीज, इम्पोर्टेंस है। अभी रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, इसको सबसे ध्यान में रखना। जिसको रिप्रोड्यूस्ड किया जाता है उसको हम लोग क्या बताएंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल जिसको रिप्रोड्यूस्ड नहीं किया जाता है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? जिसको रिप्रोड्यूस्ड किया गया है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको रिप्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, है ना। रिप्रोड्यूस कैसे किया जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स को? फिजिकल, केमिकल्स, मैकेनिकल्स प्रोसेस के थ्रू में, है ना। इसको यूज करके, इसको यूज करके, इसको यूज करके जिसको रिप्रोड्यूस्ड किया जाता है उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। चलो देखते हैं इसका एग्जांपल्स। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, वाटर एनर्जी, ये सारे चीज। और ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट नहीं करता है। ये इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल है, हेल्पफुल है। क्लियर? ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। अभी हम लोग देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। जो मैं वहां पर डिस्कस किया था रिन्यूएबल्स, उसी का ऑपोजिट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये भी इंपॉर्टेंस है, कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नहीं तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात है। तो ये जो है ये लॉन्ग जियोग्राफिकली टाइम्स में होता है। लाइक एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, कोल, है ना, इसको केमिकली, फिजिकली और मैकेनिकल प्रोसेस में बनाया नहीं जाता है। ये है हमारा जियोग्राफिकल प्रोसेस है। ये लॉन्ग टाइम तक रहना पड़ता है, उसके बाद एक कोल बनता है। ठीक है, मिलियंस ईयर्स वेट करना पड़ता है इसको फॉर्मेशन होने में, मिलियन ईयर्स लगता है। फॉसिल फ्यूल्स है, ये सारे चीज है। ठीक है, इस है जो कैन नॉट रिप्रोड्यूस्ड होता है। ये हमेशा क्या करता है? CO2 प्रोड्यूस करता है। क्या है? जब इसको जलाते हैं तब CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया नॉन रिन्यूएबल। अभी हम लोग टाइप ऑफ रिसोर्स का थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में। किसके ऊपर? बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना। बेसिस ऑफ क्या है? ओनरशिप के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये बेसिस ऑफ ओनरशिप को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 4 पार्ट में। देखो, इंडिविजुअल, ये है एक इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है हमारा नेशनल, और फोर्थ है हमारा इंटरनेशनल। देखो, इंडिविजुअल में क्या होता है? हमारा घर है, हमारा प्लॉट है, हमारा जो बात आता है वो है इंडिविजुअल, जो खुद का है वो है इंडिविजुअल। कम्युनिटी 2 से 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिल के बनाता है, वो है कम्युनिटी। लाइक पब्लिक पार्क है, विलेज पॉन्ड है, ये सारे चीज कम्युनिटी का आता है। नेशनल रिसोर्स क्या है? जो कंट्री के अंदर होता है, फॉरेस्ट है, रेलवेज है, ये हमारा नेशनल प्रॉपर्टीज है। और इंटरनेशनल क्या होता है? जैसे ओशंस, है ना, कहीं भी डिवाइड नहीं किया गया है ओशन को, तो ये है इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा हो गया
ओनरशिप के बारे में डिस्कशंस। क्लियर। अभी हम लोग बताएंगे जो फोर्थ पार्ट में दिया गया है वो क्या है। फोर्थ पार्ट में दिया है वो हमारा है डेवलपमेंट रिसोर्स। इसको हम लोग चारों पार्ट में डिवाइड किया था। पोटेंशियल रिसोर्स पहला, इस पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है रिसोर्स व्हिच आर फाउंड इन द रीजन्स। कोई भी एक इलाका में मिलता है रिसोर्स जो हैव नॉट बीन यूटिलाइज, जिसको यूटिलाइज नहीं किया जाता है ना, उसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स बताऊंगा। ठीक है। लाइक वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक एग्जांपल्स है राजस्थान। वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर हीट एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों है, बट इसको यूज नहीं किया जा रहा है। उसके पीछे बहुत सारा रीजन्स हो सकता है, इसको अभी यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल रिसोर्स है। इसका और कुछ पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बताया गया, और देखो वहाँ पर पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में डिस्कस किया था, और अभी हम लोग डेवलपमेंट रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डेवलपमेंट रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है रिसोर्स व्हिच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। देखो हम लोग को पता चल गया क्वांटिटी और क्वालिटी कितना है, किसके लिए, हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशंस। यूटिलाइजेशंस के लिए हम लोग को पता है, यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग को पता चल गया, बट डेवलप्ड ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, जो रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाता है, लेवल ऑफ देयर फैसिलिटीज है ना। उस टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हम लोग उसको उतना यूज नहीं कर पाता हूँ, कुछ कर लेता हूँ बट उतना यूज नहीं करता हूँ। इसको हम लोग क्या करता है, डेवलपमेंट रिसोर्स बोलता है। अभी स्टॉक रिसोर्स बोलते हैं, कभी भी स्कूल में व कभी भी कहीं भी स्टॉक रजिस्टर लेके आओ, है ना, बोलते हैं ना स्टॉक रिसोर्स। क्लियर। यहाँ पर स्टॉक रिसोर्स में एक चीज ध्यान देना कि देखो यहाँ पर मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट व्हिच हैव बीन पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। देखो यहाँ पर जो भी मटेरियल्स है सेटिस्फाई करता है ह्यूमन नीड्स को, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। देखो वही बात घूम फिर के आ रहा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण इसको एक्सेस नहीं किया जा रहा है, एक्सेस नहीं हो पा रहा है ना, तो वो स्टॉक में आ जाता है। अभी इसका एग्जांपल्स दिया है वाटर्स। वाटर दो कंपाउंड गैस में होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच कैन बी यूज द रिच रिसोर्स के तौर पे यूज किया जाता है, एनर्जी रिसोर्स के तौर पे। बट हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्निकल नहीं है, जो हम लोग को पता है बट कैसे उसको किया जा सकता है वो हम लोग को पता नहीं है। तो ये हमारा स्टॉक रिसोर्स के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए नॉन हाउ का मतलब क्या है, तो हम लोग बता सकता हूँ कि यहाँ पर वाटर रिसोर्स है, इसको हम लोग कैसे, हम लोग को पता है दोनों रिसोर्स है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्निकल उतना नहीं है, तो इसके कारण उसको हम लोग रीयूज व रिच एनर्जी रिसोर्स के तौर पे यूज नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज द डिफिकल्टीज फॉर आवर कंट्री। देखो यहाँ पर बताया गया है रिजर्व्स और सबसिड्स ऑफ द स्टॉक रिसोर्स जैसा है, रिजर्व रिसोर्स भी सेम है ना, which can be put into use to help the existing technical। जो कुछ टेक्निकल्स है उसमें कुछ यूज किया जा रहा है बट हैड नॉट बी स्टार्टेड, इसको स्टार्ट नहीं किया गया। कुछ है जो यूज कर सकता है बट वो अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको हम लोग रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। अभी हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो ये जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम पे, क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट द डैमेजिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। हम लोग जो भी चीज़ यूज़ करता हो ना, जो इन्वायरमेंट में लेता हो इन्वायरमेंट से, वो अच्छी बात है बट हम लोग इन्वायरमेंट के डैमेज ना करके यूज करना है ना। शुड बी नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, इसको फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा के रखना है। देखो यहाँ पर बात सीधी बताया गया है, ये देखो रिसोर्स है ना, उसको यूज करो, जितना चाहिए यूज करो, बट क्या नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है। क्या करना है? फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन का नीड्स भी तो होता है ना, उसको बताता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स बोलता है। ठीक है, ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। जो रिसोर्स है उसको यूज़ करो जितना चाहिए, बट मिसयूज़ मत करो। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फ्यूचर जनरेशन का काम आएगा। और इन्वायरमेंट को बचाना है, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, इसको डैमेज नहीं करना है ना, डैमेजिंग नहीं करना है। ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर?